में बच्चे देखते हैं उसके अनुसार बिना बताए बिना समझाए वो अपने आप सीखते चले जाते हैं कि उनको कैसा करना चाहिए। अगर घरों में बूढ़े बुजुर्ग की माँ बाप की इज्जत कदर करते हैं, अगर कोई सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरण लेता है, आशीर्वाद लेता है, उनको बंदगी करता है, तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं, उसने सीख लिया, क्योंकि जब बड़ों को करते देखेगा वो अपने आप कर देगा। तो ये कहाँ से करता है आदमी? देखने से समझता है। 3 तरीके हैं। एक आदमी देखने से समझता है, नंबर 2 बात समझाने से सीखता है, और नंबर 3 बार बार बताने से सीखता है। सबसे उत्तम प्रकृति का वो है जो बिना बताए बिना समझे बिना कहे ही अपने आप समझ ले, देख के समझ ले। वो उत्तम प्रकृति का इंसान है। वो मध्यम दर्जे का है जिसको बताने से मान जाए, और जब नीचे से नीचे प्रवृत्ति का वो इंसान है, बार बार कहे फिर भूल जाए, बार बार कहे फिर भूल जाए। तो उत्तम प्रकृति के जीव को तो बताने की जरूरत नहीं। सत्संग उन तीनों के लिए है। जो उत्तम प्रकृति का होगा वो प्रथम दृष्टि में ही, प्रथम मिलने से ही, मिलाप में ही समझ जाएगा। और जो मध्यम दर्जे का है वो बार बार, लेकिन उसकी लगन, प्रीत और विश्वास सच्चा होना चाहिए। और ये चीज़ जब सच्ची लगन पक्की होती है वो विरह में बदल जाती है, वो प्रेम में बदल जाती है। उसको विरह कहो, प्रेम कहो, इश्क कहो। और वो इतनी दृढ़ हो जाती है। अब किससे सुनते हो? शशि परियाद का, हीर रांझा का, सोनिया महिवाल का। तो इन क्या किस्से हैं? वो तो प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन उनका प्रेम कितना सच्चा था। जो एक को पूजते हैं, एक को मानते हैं, उन्हीं को परमात्मा समझ बैठे। अगर उसी प्रेम को वो प्रभु की तरफ लगा दे तो भी वो उनका निष्कपट और निश्चल प्रेम होगा। निश्चल और निष्कपट प्रेम जो होता है उसमें भक्ति कोई अलग चीज़ नहीं होती, उसी में आ जाती है। जिसको इंसान मानता है, पूजता है, प्यार करता है, उसी से उसकी मोहब्बत, प्यार, प्रीत सब उसी से लगी होती है। और सच्ची लगन और विरह जब इंसान को लगती है, जब उसकी बातों को सुन के मानता है, तो दूसरी चीज़ उसको नहीं सुनाती। हीर ने कहा कि, हीर कहती है कि मुझे कोई हीर यार ना कहो, मैं तो रांझा रांझा करती खुद रांझा हो गई हूँ। कहने का मतलब वाल्मीकि जी के बारे में भी प्रचलन चल गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण कहते हैं 10,000 वर्ष पहले लिख दी थी। श्री रामचंद्र जी के आने से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के तैयार कर दी थी कि आने वाले समय में ये ऐसा होने वाला है। लेकिन कितने राम के भक्त थे वाल्मीकि जी? कहते हैं कि उन्होंने राम राम का सुमरण नहीं किया, बोले कि मरा मरा का सुमरण किया था। लेकिन ये गलत बात है, और बल्कि कहावत बन गई कि उल्टा नाम जप्या जग जाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समान, कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप के भी ब्रह्म रूप हो गए थे। लेकिन उल्टा नाम जपने से कोई ब्रह्म रूप नहीं होता। उन्होंने उल्टा नहीं बल्कि सुल्टा नाम जपा था। तो आपको भी जो नाम मिला है वो उल्टा रास्ता नहीं है चलने का। कई बार कहते हैं ना उलट के चलना है, उलट के चलना नहीं, वो सीधा चलना है। क्योंकि जिस घर से हम आए थे, अब हम जैसे भिवानी से आए हैं, तो हम मुड़ के थोड़े जाएंगे, उल्टे थोड़े जाएंगे, सीधे जाएंगे। वहाँ से आए थे सीधे वहीं जाएंगे। ये रूह भी इसी प्रकार से आदि घर से जब आई तो सीधी आई थी, वहाँ सीधा ही जाना है, उल्ट के थोड़ा जाना है। उल्ट के तो वो जाना कि कोई दूसरा रास्ता होता,
इसलिए सूरज शब्द का योग उस सीधे रास्ते और उस मंजिल की ओर लेके जाता है। और उसके लिए ये तुम्हारी विरह, तुम्हारा प्यार, इससे अलग नहीं है भक्ति। है भी बता दूँ आप, इतना आप जो प्यार करते हो, इतना आपकी विश्वास और श्रद्धा है, ये सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। क्योंकि आदमी का दूसरी चीज़ को कोई मन ही नहीं है। कह देते हैं कि हम दूसरे को किसी को पूछते नहीं, दूसरे को किसी को मानते नहीं। अब आप जब चले गए तो सुमन ने एक सवाल करा था, कहने लगी जी घरों में फोटो होता है, कोई नया आदमी आके अगर पूछता है और ये कहता है कि तुम कृष्ण जी को नहीं पूछते क्या, राम को नहीं पूछते क्या, कोई देवी माता को नहीं पूछते क्या, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी को नहीं पूछते क्या, उनके फोटो नहीं, ये फोटो तो आपके गुरु का लगा रखा है तो आप गुरु को पूछते हो। गुरु को पूजना दुनियादारों की नजरों में क्या है वो नहीं था। गुरु की पूजा इस प्रकार की पूजा है जिस प्रकार की सारी नदियां समुद्र के अंदर आके गिरती है। स्वामी जी महाराज ने कही है, गुरु पूजा में सबकी पूजा जैसे नदियां समुद्र समा जाए। गुरु पूजा में सब आए उस एक में डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा गए जब पकड़ा मूल। जब किसी पेड़ को ही हमने पकड़ लिया है, गुरु पेड़ है। सारे की सारी पूजा श्री कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की नहीं बताते क्या? नाम दीक्षा देते हैं जब समझाते हैं कि किस प्रकार से उनकी पूजा है। इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा है। तो किसी से इस बात की तो समझाने की, बताने की ज़रूरत ही क्या है कि जिनको हम पूजते हैं उन्होंने भी तो गुरु के माध्यम से ही पूजा की थी। वो भी तो किसी को पूजते थे ना, जिसको वो पूजते थे उसी को हम पूजते हैं। इसलिए गुरु पूजा समझने की चीज़ है। किसी से हमें इस विषय में तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं। कह दे कि तेरी मान्यता आप पूछते रहो और हमारी मान्यता वो हम पूछते हैं। आपको जो अच्छा लगता है पूछो। किस बात का अंदेशा है इसमें? बल्कि एक बार एक जना आके कहने लगा जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। बोले भाई शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं, शास्त्रार्थ करोगे तो शस्त्रार्थ हो जाएगा। शस्त्रार्थ कहते शस्त्र लड़ाई का सामान कोई। शास्त्रार्थ होता है शास्त्रों की बातों से तर्क वितर्क करना, अपना पक्ष रखना, अगले की बात को काटना और सच्चाई क्या है वो जानना। लेकिन शास्त्रार्थ करते हो तो उसमें क्रोध आ जाता है। अपनी बात को बड़ी करने के लिए हम झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि शास्त्रार्थ के बजाय वो शस्त्रार्थ हो जाता है, झगड़े में तब्दील हो जाता है। तो कहने लगे कि शास्त्रार्थ करने की ज़रूरत नहीं, जो आप करते हो वो आप करते रहो, मैं करता हूँ वो मैं करता रहूँगा। आखिर में अपने आप फैसला हो जाएगा कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई और किसको क्या मिला। अच्छे और नेक काम जब करोगे तो किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अच्छा काम तुम्हारा मन तुम्हें जो प्रमाण देगा, सर्टिफिकेट देगा, तुम्हें अपने आत्मिक रूप से जो शांति मिलेगी, उसको किसी भी रिवार्ड की, किसी भी इनाम की ज़रूरत नहीं है। ये तो दिखावे की चीज़ें हैं, उनका क्या करना है। जो चीज़ हमारे हृदय को पवित्र करती है, हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है, हमारे जीवन को पवित्र बनाती है, हमें बुराइयों से छुटाती है और सत्य मार्ग की ओर लेके जाती है, उससे उत्तम कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जिस मार्ग पर हम चले हैं उनमें किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए, बल्कि आगे से आगे हमें बढ़ के ज़्यादा करना चाहिए, जिससे उसका हमें ज़्यादा लाभ मिले। और अगर एक बार तो थोड़े थोड़े दिखाई दिए कि भाई सत्संग में आता है, मतलब है तो आ गया, देखा देखी। जो देखा देखी करता है वो जल्दी बिछड़ जाता है। जो ज़्यादा दिखावा करता है वो भी बाद में छूट जाता है। नहीं, जो आदमी धीरे 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 जो चलता है
उस समझ के साथ चलता है, वो कभी उसमें ना तो अभिमान आता, ना उसमें कोई किसी प्रकार का दिखावा होता। बनावटीपन जो होता है वो कुछ समय के बाद बदल जाता है, क्योंकि उसका स्वार्थ छिपा होता है। जब तो वो संतों ने कही कि जैसे पहली लगे और वैसे निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो त्यारत उसकी। जैसी लगन गिरह प्रेम और प्रीति हमारी शुरू में लगती है, और वैसे प्रीति हम अंत तक अगर निभा दें तो सिर्फ हमारा कल्याण नहीं, हम तो करोड़ों लोगों को त्यारने वाले बन सकते हैं। बिना बुद्धि के लोग भी संतों की शरण में जाके बुद्धिमान बन जाते हैं, शास्त्रों की जरूरत नहीं। कबीर साहब के पास में जाके पंडित लोग कहने लगे हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, और कबीर साहब बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्या शास्त्रार्थ करोगे मेरे साथ। लेकिन जब ज़्यादा जिदबाजी हुई तो कबीर साहब बोले आप क्या जो करना है बोलो, क्या बोलोगे। बोला कि हम तो शास्त्रार्थ बैल के ऊपर हाथ धर दिया, और वो बैल जो है शास्त्रों की बात बोलने लग गया मुँह से। बोलो क्या बोलोगे तुम। मिट्टी भी बोलने लग जाती है, पत्थर भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा को समझता कौन है। जिसका दिल पवित्र नहीं है, उसको पता ही नहीं है उनकी भाषा को क्या समझेंगे। किसी की पीड़ा, हम तो जानदार की पीड़ा नहीं समझते, अपने साथ वालों के, अपने घर परिवार के, अपने लोगों को जिनको हम दुख कष्ट देते हैं उनकी पीड़ा नहीं जानते समझते। प्रभु तो कण कण में जो समाया है उसका हर कतरा उस शक्ति से, ताकत से उन्होंने उसको हमारे लिए इस दुनिया में इस प्रकार रखा है जैसे वो हमारे लिए कोई संदेश लिए खड़ा है। जहाँ जिससे भी कुछ लेना चाहोगे वो आपको हर प्रकार से कोई ना कोई अपना संदेश दे। इसलिए अपने मन को, बुद्धि को विकार रहित करके, दुष्ट भावनाओं से दूर करके, सच्चे मन से जहाँ कहीं भी जिसको भी चीज़ को देखोगे वही तुम्हारे लिए अच्छे गुण देने के लिए तैयार है, लेने वाला चाहिए। इसलिए सुबह सुबह का टाइम है, सुबह उठते ही मालिक से प्रार्थना किया करो कि मालिक मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे दुर्गुणों को दूर करना, किसी प्रकार से दुनिया के इस झमेले से निकल के आपके श्री चरणों में मेरी मन लगे और मैं अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो जगह में पूरा करके जाऊं। अंग संग रह के मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब भटकूं तो आप मुझे संभालें और रास्ते पे ले आएं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। जिस देश में हम रहते हैं ये हमारा देश नहीं, ये काल का देश है और यहाँ माया का पसारा है। माया छलती है जीव, एक मिनट में छल लेती है, लेकिन जब आप सही रास्ते पे जाते हो तो आप उसको भी पहचान लोगे कि माया क्या है, काल क्या है। तो वो काल और माया कोई इंसान नहीं है, किसी चीज़ में किसी का होना ही, मैंपना ही माया है। जो भी किसी भी काम में है, जो समाई हुई चीज़ है वो माया है, ये माया का खेल है। तो उससे जंजाल से कब बचोगे, जब पहचान जाओ। जब कभी भी तुम्हारे विचारों के विरुद्ध, तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ, तुम्हारी जो लक्ष्य है उसके खिलाफ कोई भी बाधा बन के खड़ी होती है तो समझो कि माया का खेल है, ये काल की रचना है, वो भटकाने का कोशिश करता है। कबीर साहब जैसे संतों के मुख्य रूप से कबीर साहब की हैं, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर एक एक बात को इतने ढंग से समझाया और बताया है कि इंसान जहाँ कहीं भी कबीर साहब को पूछेगा वहीं उनका आपका उपदेश और शिक्षा तैयार मिले। तो उन्होंने तो कहा कई बार ऐसे अवसर आए कि उनको रोटी तक की नौबत थी, बड़े कष्ट थे, ऐसे ऐसे हालात हुए। कबीर साहब की बातें सुन लो तो कौन कर सकता है इस ज़माने में, लेकिन वो समझते थे। एक चोर आ गया, अब चोर को कोई बचाता है क्या। बेसमझी की बात हम सोचे पकड़ दिया, लेकिन संतों की अजीब कृपा है। वो ठग को, चोर को, लुटेरे को, डाकू को, कामी को, क्रोधी को, सबको सुधारने का प्रयास करते हैं। और उनकी शरण में आ जाए तो क्या करना,
और सच्चे मन से आ जाए तो उसका तो बस समझो कि उद्धार हो ही गया। झूठे और कपट से भी कोई आता है उसको भी संभालते हैं। कोई चोर चोरी करके भाग लिया और चोरी करके भागते हुए उसको और कोई ठिकाना नहीं मिला, कबीर साहब का घर दिखाई दिया कि तू पकड़ा जाएगा, पकड़ने के डर से कबीर साहब ने देख लिया एक चोर है, उसके पीछे लगे हुए थे लोग पकड़ने के लिए। जब उसने देखा उसे घर में आ ही गया तो कहने लगा मेरी लड़की सोई है, इसके साथ में सो जा। चोर को अपनी लड़की के साथ सुला दिया। लड़की के साथ लोग आके कहने लगे कि यहाँ कोई आया, चोर आया, देखा तुमने? इस घर में बड़ा हमने देखा है। यहाँ तो कोई आया नहीं। कौन है यहाँ? मैं हूँ, लोई है, कवाली है और ये मेरा बेटा कमाल है। ये दो सोए हुए जमाई है, कमाली का घर वाला है ये। चले गए, उसको कहा कि भले मानस खड़ा कि मैंने जमाई तो बना दिया, अब तू चल इससे शादी कर, जो जैसा तो है वैसा तो है। लेकिन जब उठा तो वो भी हैरान हो गया और कबीर साहब ने कमाली की शादी उससे कर दी। चोर को जमाई बना दिया। उनने जो से माया को ललकारा करके जब अवसर आए तो जब कही कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कभी रात नहीं आए। ऐसे अवसर मौके बहुत आए। कबीर साहब को लूटने के लिए माया ने भी जाल डाले, लेकिन कबीर साहब ने दूर से ही कह दिया ठगनी क्या नैना झमकावे। नैना झमकाने ये आंख मटकाने से मतलब नहीं है कि तुम क्यों अपने ये हाव भाव या मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई धन का लोभ, कोई किसी चीज़ का लोभ, कोई मान सम्मान, कोई ये बातें तो किस लिए मुझे देना चाहती है। इसलिए भाई इस प्रकार की बातें तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सच्ची प्रीत जब जुड़ जाती है तो वो दाएं बाएं इधर उधर की बातों में उसके दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन प्रेमी का दर्द प्रेमी जानता है। जैसे मीरा बाई ने कही है मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, दूसरा आदमी क्या जानेगा। जिस तरह से कोई तकलीफ होती है, किसी को बिरह लगी है, गुरु से मिलन की बिरह लगी है, ज्ञान की तड़प है उसकी, और तुम उसको ले जाते हो डॉक्टर वैद्य हकीम के पास कि इसको देखो, इसको रोग है, इसको दवाई दो ठीक हो जाए। लेकिन दवाई उसको शरीर का रोग नहीं है, उसको मन का रोग है। मन का रोग डॉक्टर हकीम से ठीक नहीं होगा। उनके तो डॉक्टर हकीम सतगुरु हैं। एक भगत ने, एक महात्मा ने लिखी है वाणी, बहुत बढ़िया लिखी है। नवजिया वैद्य क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद्य क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। वैद्य क्या बताएगा? कभी कफे रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफे रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। दिल का रोग क्या जाने वैद्य तू अनाड़ी है। नवजिया वैद्य क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी का इलाज संतों के पास। उनके तड़प कब मिटती है? जब संतों के दर्शन हो, उनके वचन सुने और उनके दर्शन मात्र से ही उसको चैन पड़ जाता है, तो उसके सब रोग तकलीफ दूर हो जाता है।